डेरिवेटिव्स में एक तो ऐसा है कि चैप्टर जो है ना, जनरल बात कर रहा हूँ, चैप्टर जो है ना, चैप्टर ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है, और ऐसा उनको लगता है जो बराबर से इसका प्रैक्टिस नहीं करते, या तो फिर सही तरीके से चैप्टर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यानी जिनका लेक्चर्स मिस हो जाता है ना, ये सारा चीज जिसका रहेगा उसको बहुत इश्यूज आता है इस चैप्टर में। और बेसिकली कैसा है कि अपने कभी देखो, मैं अभी आपको एप्पल बोलता हूँ तो एप्पल ध्यान में आता ना क्या है एप्पल, क्योंकि देखा है ना। अपने रोज के रोज कहाँ FNO वगैरह हम करते हैं, रोज ऑप्शंस करते हैं क्या, फ्यूचर्स करते हैं क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या, नहीं करते। तो इसलिए वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट चले जाता है। बट अपने सारे के सारे जो भी सम्स है ना, उसको एकदम अच्छे से स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे बता रहा था कि लेक्चर एक तो मिस होगा तो समझ में नहीं आएगा, और दूसरा अपने डे टू डे में कैसा है, रोज फ्यूचर ऑप्शन तो करते नहीं है ना, FNO खेलते नहीं है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है। मैंने बताया कि एप्पल अगर अपने को बोलता हूँ तो एप्पल कैसे तुरंत ध्यान में आता है, क्योंकि देखा है, और ये तो चीज देखा ही नहीं है, रोज का डॉलर्स में डील करते हैं। तो इसलिए ये सब पार्ट को थोड़ा संभल के चलना चाहिए, ठीक है। तो अपने सारे सम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसा मैंने बताया। तो सारा का सारा स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली जाएगा, ठीक है चैप्टर, प्रोवाइडेड इसके बाद जब भी आपका अटेम्प्ट रहेगा आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। देखो कुछ कैसे होते हैं, मैं मतलब मैं फैक्ट्स बताता हूँ, जो फैक्ट है वो है, समझे ना। फैक्ट इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो किसी का पिकअप अच्छा रहेगा तो उसको एक बार में चैप्टर ग्रास्प हो जाता है, किसी को शायद 2 बार रिवीजन का जरूरत है, किसी को 3 बार रिवीजन का जरूरत है, समझे, ध्यान में। बट अपने इतने सारे एग्जॉस्टिव सम्स कर लेंगे ना कि सबका सब पूरा का पूरा चैप्टर इजी चले जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसको बस बार बार देखते रहो, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। फॉरवर्ड्स डिस्कस किया था क्या, नहीं किया था, तो समझाता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, किसी का नाम लूंगा तो बुरा नहीं मानना, सब अपने ही है, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा इसके लिए ये कर रहे हैं, बराबर ना। तो सुनो, अपने पास है ना, अपने पास जतन है, जतन, ठीक है ना, ऐसे ही नाम ले लेते हैं, जतन है। जतन और उस्मान बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब हुआ क्या, आज है डेट, टुडेज डेट, आज का डेट है, बहुत बेसिक से जाते हैं। ये आगे आगे ऐसा लगेगा ना सर ये सब एक्सप्लेन क्यों किया है, इसलिए मैं तुमको एक दिन बता रहा था कि चैप्टर कभी कभी पीछे से रिवाइज करने शुरू करने का, समझे ना। तो ये सब अभी बैठ जाएगा दिमाग में, इतने सारे सम्स करेंगे। तो आज का डे समझो, डेट समझो 1 मई है 2020, समझे। अब जतन की शादी है, ठीक है, तो शादी नहीं करते, ज्यादा बड़ा हो जाएगा,
एक काम करते हैं, जतन एक प्रोग्राम करने वाला है, ठीक है। प्रोग्राम किसका? वो ऐसे अन्नदान करते हैं ना, बड़े बड़े बहुत सारे लोगों को बुला के खाना फ्री में खिलाना, ऐसा करने वाला है वो, ठीक है। कब करेगा? तो समझो 1 अगस्त को करने वाला है, या 31 जुलाई समझो, 31 जुलाई। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तैयार नहीं कर रहा हूँ। 31 जुलाई को वो प्रोग्राम है, किसका? अन्नदान का, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं जतन जतन ऐसे ही सोचता है कि अरे यार, आज तो 1 मई है, बराबर है। अब बात को समझो, राइस चाहिए 31, राइस चाहिए इसको, क्या चाहिए? राइस, खाना खिलाने के लिए राइस चाहिए, अन्नदान के लिए, है ना। और वो कब चाहिए? वो चाहिए 31 जुलाई को। इसके मन में डर क्या है मालूम है? अरे भाव बढ़ गया तो, इसके मन में डर है, भाव बढ़ गया तो, उस दिन अगर नहीं मिला तो, क्योंकि इसको है ना 500 किलो चाहिए, या समझो 1000 किलो चाहिए, 1000 किलो। एक जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, 1000 किलो चाहिए इसको। इतने लोगों को खाना खिलाने वाला ही है, तो 1000 किलो इसको चावल चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है पता है? ये अपनी फोन डायरेक्टरी चेक करता है, तो इसको पता चलता है कि उस्मान है ना, उस्मान, वो एक टाइम पे डील करता था राइस के साथ, ठीक है। उस्मान राइस का डीलर है। ये क्या करता है, फटाफट उस्मान को फोन लगाता है, कह रहे उस्मान, ऐसे ऐसे मेरे को 31 जुलाई को मुझे राइस चाहिए, कितना चाहिए? 1000 किलो चाहिए, 1000 किलो। उस्मान बोलता है ठीक है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस, ठीक है। बार्गेन वार्गेन कर लेते हैं, फिर प्राइस डिसाइड करते हैं, 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। आज पैसा दिया है क्या? आज पैसा नहीं दिया है। आज सिर्फ दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज सिर्फ जतन और दोनों के बीच में, उस्मान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पता है? 31 जुलाई को जतन उस्मान को पैसा देगा, उस्मान जतन को राइस देगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, समझे। आज 1 मई को ये डिसाइड हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा? 31 जुलाई को होगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे के डेट पे किया, इसके लिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, समझे। तो बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? आज हुआ। ये जो मैच्योरिटी डेट है ना, ये मैच्योरिटी डेट 31, ये 31 जुलाई डिसाइड किसने किया? दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, जतन ने और, है ना। दोनों ने मिलकर, मतलब जतन को चाहिए था, है ना। ये कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है, ध्यान में ना, कि इसी दिन उस्मान राइस देगा, ऐसा नहीं है। जतन अगर बोलेगा अरे नहीं भाई मेरे को 2 अगस्त को चाहिए, तो उस दिन भी दे देगा वो, समझ में आया। ये जो रेट है, रेट ये दोनों ने मिलकर फिक्स किया, दोनों को ऐसा लग रहा है कि हाँ 40 रुपये ठीक है, समझ में आया। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ये चैप्टर जो है ना, ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है, और ये कॉमन सेंस बेस्ड है। और मैं कल भी बता रहा था कि कॉमन सेंस रेयर है और लोग, मतलब लग जाती है बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है, समझे ना। तो क्या है ना, जितना चीज डिफिकल्ट होता है ना, उतनी मेरी भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है पढ़ाने में। उतना मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसे इजी करके बताए, ठीक है। तो अपने को, ताकि ये एग्जाम्पल एब्जॉर्ब हो जाए और सारी चीजें अंदर बैठ जाए। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ 31 जुलाई के लिए, इसके लिए फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और जो रेट है, ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। साइज है, साइज 1000 kg, किसने डिसाइड किया? दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। मैच्योरिटी डेट किसने डिसाइड किया? दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, समझे ना। पार्टी एक दूसरे को जानती है क्या? हाँ जानती है, पार्टी एक दूसरे को जानती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं ऐसा बता रहा था कि मैं एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आई एम कमिंग अ बिट अर्ली इस सवाल पे, बट मेरे को मालूम है कि आप लोग जवाब दे पाओगे, ठीक है। जतन का फीलिंग क्या है? भाव बढ़ेगा, 40 के ऊपर जाएगा जुलाई में, बराबर ना। 31 जुलाई को भाव ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, जतन का फीलिंग वो है। तो जतन को लगता है अरे 40 रुपए मिल गया, सही है यार। उस्मान को क्या लगता है?
गिरेगा प्राइस, उस्मान को ऐसा लगता है गिरेगा प्राइस, बराबर ना। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना उतना ये चीज समझेगा, ठीक है। तो उस्मान को क्या, हाँ उस्मान को क्या लगता है कि अरे भाव गिरेगा, 40 रुपया मतलब बहुत अच्छा प्राइस है। उस्मान को क्या लग रहा है, अरे जुलाई में ना ज्यादा मार्केट में सप्लाई आ जाएगा, बराबर ना, ओवर सप्लाई रहेगा प्राइस का और भाव नीचे रहेगा, 40 तो अपने को बराबर ना मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, खुश हो गया उस्मान। समझ में आया? दोनों दोनों फीलिंग रहता है ना मार्केट में, ऐसा थोड़ी है कि सब एक ही जैसा सोचते हैं। ऐसा होता है क्या कभी कि दोनों सब ऐसे सोच रहे मार्केट ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, है ना। अब बीच में ऐसा मार्केट अभी सोच रहे थे सब लोग कि ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और अभी ऊपर बढ़ना चालू हो गया, है ना। तो फिर तो दोनों तरीके से मार्केट मूव होता है, ठीक है, दोनों सेंटीमेंट वाले लोग रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है इसके साथ, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी चीज छोड़ा नहीं है, मतलब हाँ कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं है मैंने। बाद में एक बार वापस विजिट करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रह गया होगा तो भी सुनो। 31 जुलाई को डील हुआ है 40 रुपए में, बराबर ना। ये क्या करेगा जतन, 40 रुपया इंटू 1000, मतलब 31 जुलाई को अगर एग्जीक्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो जतन विल पे कैश, कितना कैश देगा बोलो, 40,000, 40,000 सिंपल। और अपना जो ये है कौन, उस्मान, उस्मान क्या करेगा, इसको राइस डिलीवर कर देगा, है ना, दोनों का सेटलमेंट हो गया, खत्म स्टोरी। होता क्या है, जरूरी थोड़ी है बाहर मार्केट में ये लोग ने जो गेस किया था ये 40 रुपया यही भाव रहेगा 31 जुलाई को, जरूरी थोड़ी है 30, ये लोग तो फर्स्ट में को डिसाइड किया था कि 40 में अपने लेना देना करेंगे, है कि नहीं। तो प्राइस हो सकता है, प्राइस हो सकता है, समझो इन केस 45 रुपीज पर केजी चल रहा है बाहर मार्केट में, कभी 31 जुलाई को एक्चुअल मार्केट में चल रहा है 45 का रेट, किसका ईमान डगमगाएगा, किसका किसका ईमान डगमगाएगा, उस्मान का, है ना। उस्मान क्या सोचेगा में, अरे यार इसको बेच दिया ना तो 40 रुपया ही मिलेगा पर किलो केजी का, बाहर बेचेंगे ना बाहर तो अपने को मिल जाएगा 45, तो फायदा है, 5 रुपए ज्यादा मिलेगा। उस्मान क्या करता है मालूम है, 31 जुलाई को फोन ही नहीं उठाता है, समझा, और अन्नदान फ्लॉप, समझे क्या, ऐसा हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जिस पार्टी को लॉस होता है ना उसका डिफॉल्ट करने का चांस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस्मान पे हिसाब से चलेगा। अगर रेट 30 रुपीज पर केजी हो गया होता, रेट अगर समझो 30 रुपीज पर केजी हो गया होता तो किसका ईमान डगमगा जाएगा, 31 जुलाई को 30 है, जतन का। जतन क्या सोचेगा, अरे 30 रुपए में बाहर मिल रहा है यार, इसको तो 40 देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जतन बोलेगा अरे छोड़, कैंसिल कर देते। तो इसमें क्योंकि इनिशियली कोई पैसा लिया हुआ नहीं था, इनिशियली कुछ एक्सचेंज हुआ था क्या, डिपॉजिट नहीं, इनिशियली तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, आप समझे। और फिर हमने क्या किया, फिर वो डेट आ गई, बराबर ना। ऐसे अब मेरे को एक बात बताओ, वापस आते थे एग्जाम्पल में, सुनो। दो तरीके से इसको सेटल कर सकते हैं, दो तरीके से, मैं जानबूझ के थोड़ा स्पीडीली जा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को समझ में आएगा, आ रहा है ना समझ में, थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ मैं, जनरली इतने जल्दी इससे इन सब, हाँ इन सब चीजों पे नहीं आता हूँ, लेकिन करते हैं, अपना कैलिबर है तो कर लेते। सुनो, अगर समझो, अगर अगर ये जो 45 रुपीज है ना, 45 रुपीज पर केजी, ये अगर प्राइस है कभी 31 जुलाई को, बराबर ना, इसको दो तरीके से सेटल कर सकते हैं। जतन 40,000 रुपया देगा बिकॉज 40 के हिसाब से डिसाइड हुआ था भाई प्राइस, और ये इसको राइस डिलीवर करेगा, है ना, इसको बोलते हैं डिलीवरी, इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी। जनरली जनरली फॉरवर्ड में डिलीवरी होता है, क्योंकि जतन को तो राइस चाहिए है ना, फॉरवर्ड में यही होता है। लेकिन इसको सेटल करने का और एक तरीका है जो अपने समझ लेते हैं, कोई बता सकता है कैसा है, नेट पेमेंट करो, वेरी गुड। किसको लॉस हुआ, जिसको लॉस हुआ ना, उस्मान को 45 है तो उस्मान को लॉस है, 5 इंटू पर केजी के हिसाब से 1000 तो कितना, 5,000। अब बात को समझो, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सुनो। उस्मान क्या करेगा, उस्मान या तो फिर है ना जतन, है ना जतन,
जतन को 5,000 रुपया दे देगा, खत्म, सेम ही बात हो गया, बात सेम हो गया, समझ रहे हो? जतन के तो जेब में ऑलरेडी 40,000 रुपया पड़ा है, 5,000 उस्मान ने दे दिया, तो जेब में कितना हो गया? 45,000। अब वो 45,000 लेकर वो मार्केट में जाके आज बाई कर सकता है, नहीं बाई कर सकता है क्या? कर सकता है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया अपना फॉरवर्ड मार्केट, समझे क्या? फॉरवर्ड में एक ही चीज है, सारा चीज, सारा डेट से लेके सब कुछ कौन डिसाइड करता है? डेट से लेके सब कुछ पार्टीज डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? पार्टीज। डिफॉल्ट होने का चांस है, समझे ना? ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसको ओवरकम, डिफॉल्ट को ओवरकम करने के लिए एक नया मार्केट आया जिसको बोला गया फ्यूचर मार्केट। क्या बोला गया? फ्यूचर मार्केट। अच्छा, अपने फॉरवर्ड मार्केट में पार्टीज एक दूसरे को जानती थी कि नहीं जानती थी? जानती थी। इसके लिए इसको बहुत बार ओवर द काउंटर मार्केट बोलते हैं। ओवर द काउंटर मतलब सामने सामने बैठे और पार्टीज ने डिसाइड कर लिया, ओवर द काउंटर। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर, उसमें कैसा होता है? जतन इस तरफ रहेगा, उस्मान इस तरफ रहेगा, और बीच में रहेगा एक्सचेंज, समझे? बीच में रहेगा एक्सचेंज। जतन अगर बायर है, जतन अगर बायर है राइस का, तो सेलर कौन है? एक्सचेंज, समझे ना? और इतना लिक्विड मार्केट है इंडिया का, समझे ना? अगर जतन पोजीशन छोड़ देता ना तो दूसरा कोई बंदा आ जाता उधर, मतलब फटाफट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा होता है। अगर उस्मान सेलर है, उस्मान सेलर है राइस का, तो एक्सचेंज क्या है? बायर है। आप समझ रहे हो? ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पोर्टल पे। उस्मान और जो जतन है ये एक दूसरे को जानते नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है सारा का सारा, समझे क्या? अब इसमें क्या हो गया? अब सबको मैच करना है ना, मैच करना है ना? अगर समझो फ्री छोड़ेंगे, फ्री साइज को फ्री छोड़ देंगे, कितने का चाहिए उतने का पोजीशन लो। जैसे अपने प्रीवियस एग्जांपल में, स्लो डाउन करते हैं, प्रीवियस एग्जांपल में प्राइस कितना किलो का कॉन्ट्रैक्ट था? 1000 का था। किसने डिसाइड किया था? पार्टीज ने। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा पता है? यहाँ साइज डिसाइड करेगी कौन? एक्सचेंज, क्योंकि रैंडमली पार्टीज है तो सबको मैच करना है ना, है कि नहीं? अगर समझो फ्री फ्लोटिंग रख दिया किसी के भी ऊपर तो कभी मैच नहीं हो पाएगा ना। जतन आके खड़ा होके बोलेगा मेरे को 9,900 ग्राम चाहिए, बराबर ना? उधर उस्मान बोलेगा नहीं भाई मैं 10,100 ग्राम ही बेचूंगा, मैच नहीं हो पाएगा, समझे? तो इसके लिए यहाँ पे साइज जो है ना, साइज समझो राइस का साइज है 5000 केजी का, एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 5000 केजी का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5000 केजी का होगा, 10,000 केजी का होगा, ऐसे सब। किसने डिसाइड किया? एक्सचेंज ने, समझे क्या? डेट है ना, डेट आपने डिसाइड कर सकते हो कभी मैच्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट। कौन डिसाइड करेगा? एक्सचेंज डिसाइड करेगा, समझे ना? थर्सडे को मैच्योर होता है, थर्सडे, फोर्थ थर्सडे को हर महीने, फोर्थ थर्सडे को मैच्योर होता है, समझे ना? ऐसा डेट दिन डिसाइडेड है। तो जो भी डेट आता होगा, आपने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तीसरे महीने में जो फोर्थ थर्सडे आ रहा होगा ना उसी दिन मैच्योर होगा, समझ रहे हो? नहीं तो जतन बोलेगा 31 जुलाई, उस्मान बोलेगा 1 जुलाई, मैच नहीं होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। बात को समझो। आई होप सब कंट्रोल में है, अच्छे से समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो फर्क ये है, फर्क ये है कि इधर ये फ्यूचर मार्केट में सबका सब चीज कौन डिसाइड करता है? डेट से लेकर एवरीथिंग एक्सचेंज डिसाइड करता है, और वहां पर ऊपर पार्टीज डिसाइड की थी, ठीक है ना? अभी आप बोल रहे थे, आप पूछोगे सर आप तो ऐसा बोल रहे थे हमको कि अरे अ, ये डिफॉल्ट इसमें नहीं होता करके, डिफॉल्ट के लिए तो ओवरकम करने के लिए हमने बना। यस, मैं एग्जांपल को सिंपल रखता हूँ। आप जब एंटर करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट, जतन और ये, तो इनसे ना एक पैसा लिया जाता है, डिपॉजिट, इनसे एक डिपॉजिट किया जाता है, लिया जाता है। और ये लोग जब भी डिफॉल्ट करेगा ना, जब भी कोई डिफॉल्ट करेगा, समझे, तो उस केस में से दोनों ने डिपॉजिट किया हुआ है पैसा, दोनों ने डिपॉजिट किया है, किसको? एक्सचेंज को दिया है। और पर डे बेसिस पे, एवरी डे बेसिस पे सेटलमेंट होता है। अगर जो आपका लॉस है वो अगर आप डालते नहीं हो, बराबर ना, आप अगर डिफॉल्ट कर देते हो
ठीक है, मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, अभी सिर्फ डिपॉजिट के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, जो करते होंगे ट्रेडिंग उनको पता होगा इनिशियल मार्जिन और ये सब मेंटेनेंस मार्जिन ऐसे सब रहता है। ठीक है, उसके ऊपर सम्स भी करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एक डिपॉजिट लिया गया है और वो डिपॉजिट को अपने क्या कर रहे हैं, वो डिपॉजिट से आपका पैसा काटेंगे अगर आप डे टू डे बेसिस पे आपका लॉस सेटल करते नहीं हो तो। समझे क्या? तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट करने का चांस ही नहीं है। समझे क्या? आपने पैसा नहीं भरा, एक दिन का पर डे बेसिस पे जो लॉस हो गया, अगर आप नहीं डिपॉजिट करते जिसको लॉस हुआ, इमीडिएटली उसके अकाउंट में से डिपॉजिट में से पैसा काट लिया जाता है और उसको बायर के या सेलर के पोजीशन से हटा भी दिया जाता है, क्योंकि दूसरा आदमी इमीडिएटली खड़ा है पोजीशन लेने के लिए। इतना लिक्विड मार्केट है। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, दोनों चीजों में फॉरवर्ड और फ्यूचर में समझा डिफरेंस? हाँ, फॉरवर्ड और फ्यूचर में दोनों सेम मार्केट है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, फॉरवर्ड जो है वो पार्टी सब कुछ डिसाइड करती है और फ्यूचर में एक्सचेंज ने डिसाइड किया है। मैच्योरिटी डेट से लेके सब कुछ साइज से लेके कॉन्ट्रैक्ट का सब किसने डिसाइड किया है? एक्सचेंज ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये फर्क है, आया ध्यान में? और एक चीज है, ऑप्शन। ऑप्शन मैं ऑप्शन पे अभी नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, ऑप्शन को ऑप्शन क्यों बोलते हैं मैं बता के छोड़ता हूं। यहां पे जतन के पास कोई ऑप्शन था क्या 40,000 रुपया देने के अलावा? नहीं। उस्मान के पास कोई ऑप्शन था क्या? नहीं। उसको राइस डिलीवर करना है, तो दोनों के पास ऑब्लिगेशन है। दोनों के पास क्या है? ऑब्लिगेशन है। वैसे यहां पे भी ये फ्यूचर मार्केट में भी दोनों के पास ऑब्लिगेशन है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है, इसलिए उसको ऑप्शन मार्केट बोला जाता है। ठीक है, अब मैं और अंदर घुसते अपने इस एग्जांपल के। इधर ना इधर एक वर्ड है, ये जो राइस था ना, राइस, ये जो राइस था इसको बोलते हैं, इस राइस को बोलते हैं अंडरलाइंग असेट। ये आपका असेट है, अंडरलाइंग असेट, जिसका वैल्यू डिराइव करने की हम कोशिश कर रहे थे। जिसका वैल्यू हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे। समझे क्या? इसलिए चैप्टर का नाम डेरिवेटिव्स है। ध्यान में आया? दोनों को ऐसा लगता है कि 40 रुपए अपने हिसाब से ठीक है, मतलब दोनों को क्या लगता है कि अरे ये लोग है ना 40 रुपए, ये दोनों ने डिराइव किया है, सोच समझ के डिराइव किया है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि अरे 40 रुपया भाव रहेगा। समझा ना? कभी 31 जुलाई को दोनों को, यानी एक को लगता था 40 से ऊपर रहेगा और एक को लगता कम रहेगा, एटलीस्ट 40 तो रहेगा। ऐसे दोनों डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, भाव खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सर्च द प्राइस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, डिराइविंग द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग असेट। इसका 12th के डेरिवेटिव्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कैलकुलस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड और फ्यूचर। अब देखो, एक बात बहुत साफ है, छुरी जो है ना, छुरी, नाइफ, नाइफ, अब नाइफ जो है वो यानी कि कोई सब्जी काटनी है तो भी काम में आता है और इंसान काटना है तो भी काम में आता है। तुम समझ रहे हो? मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि हर चीज का अपना अपना यूज है। तो जो डेरिवेटिव भी है ना, इसका भी अपना एक यूज है। तो वॉरेन बुफे क्या बोलता है? वॉरेन बुफे बोलता है सबसे डिस्ट्रक्टिव टूल ये है, ये वेपन है डिस्ट्रक्टिव। और एलन ग्रीनस्पैन करके है, यानी कि जो फॉर्मर फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, वो बोलता है ऐसा। एक उसका इंटरव्यू देखा था मैंने उस वक्त 2008 के टाइम, तो उसने ऐसे बोला था कि मतलब डेरिवेटिव्स का भी डेरिवेटिव्स निकाल लिया तो लोग ने, और डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। जैसे म्यूचुअल फंड कर रहे थे तो फंड ऑफ फंड आ रहा था ना, याद है? पहले म्यूचुअल फंड क्यों आया? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कौन सा स्टॉक चूज करे, इसके लिए म्यूचुअल फंड आया। आजकल क्या प्रॉब्लम है? अरे इतने सारे म्यूचुअल फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड? तो फंड ऑफ फंड्स आ गया। तो ऐसे ही डेरिवेटिव्स का भी डेरिवेटिव्स आ गया, डेरिवेटिव्स का भी डेरिवेटिव्स आ गया, अपने कवर करेंगे ये सब।
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो बोल रहा था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब आगे चल के किसी को, एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाके होने वाला क्या है। एक तो डेरिवेटिव ही कॉम्प्लिकेटेड, वही समझने के लिए इतना भारी, और उसका डेरिवेटिव ऐसा, और मार्केट कोलैप्स हो गया 2008 में, समझे, ऐसा हो गया। तो सबका अपना अपना व्यू है। एलन ग्रीनस्पैन बोल रहा था कि इट इज वेरी गुड, अच्छा वेपन है, बिकॉज आप रिस्क को कम कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पे वॉरेन बुफे बोलता है इट्स अ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, और ये सच भी है। आप कभी, मतलब सीधा बोलता हूँ, मतलब कपड़े कब उतर जाते हैं ना पता ही नहीं चलता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना डिस्ट्रक्टिव है, आपको बहुत प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। मतलब अभी मैं एक हफ्ते पहले एक इंसान को मिला, तो देखो कैसा होता है मार्केट, मैं डरा रहा हूँ ऐसा नहीं है, देखो अच्छे नॉलेज के साथ करेंगे, अ, कभी देखेंगे, अगर हो सकता है तो स्टॉक मार्केट्स का भी मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ, तो कभी अपने उसका भी तुमको चांस दूंगा। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाफ नॉलेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी पूरा नॉलेज होगा तो इट इज़ वेरी गुड। तो मुझे मालूम है कि एक हफ्ते पहले मैं एक इंसान को मिला, और लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपया घुस गया था उसका। मतलब इंसान चालू कैसे करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चालू करता है, नहीं अपने तो सिर्फ लॉन्ग टर्म करेंगे। फिर क्या होता है, वो डे टू डे मूवमेंट देखता ना, अरे यार आज ही बेच दिया होता ना तो इतना हो जाता था यार, समझे ना। फिर वो इंट्राडे चालू करता है, पर डे, सुबह बाई शाम को सेल, ठीक है। फिर उसमें भी उसको मजा नहीं आता है, वो बोलते हैं ना लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है ना, ऐसे तो लेवल बढ़ते 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 जाता है, फिर वो एफएनओ में घुसता है। और ऐसा जरूरी नहीं है। और एक खास बात बताता हूँ, और एक खास बात, कि इतना बड़ा जो मार्केट है ना, इतना बड़ा जो मार्केट है, यानी कि ये इतना बड़ा मार्केट है, ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें एक दिन का जो ट्रेडिंग है ना, एक दिन का ट्रेडिंग, वो टोटल वर्ल्ड के जीडीपी जितना है। टोटल वर्ल्ड का जो जीडीपी है ना, उतना एक दिन में ट्रेड हो जाता है। इतना बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है ये, सारा डेरिवेटिव्स अगर लेंगे ना तो बहुत बड़ा मार्केट है। अभी अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं ऐसा बता रहा था कि राइस जो है ना, राइस वो अंडरलाइंग असेट था, ठीक है। देखो राइस के जगह पे जतन और उस्मान के बीच में एक शेयर को लेके भी बाइंग सेलिंग हो सकता है, फॉरवर्ड डेट पे नहीं हो सकता है। तो अंडरलाइंग क्या हो गया, अंडरलाइंग क्या हो गया, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अंडरलाइंग हो गया, वो असेट है, उसका वैल्यू डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे हो सकता है स्टॉक का कोई फ्यूचर अवेलेबल है, जैसे समझो आपको बहुत अच्छा लगता है टीसीएस, तो टीसीएस का फ्यूचर अवेलेबल है, आपने फ्यूचर में जाके बाई कर लिया, किसी ने सेल कर दिया, तो टीसीएस जो है वो जो स्टॉक है वो अंडरलाइंग असेट है, उसका वैल्यू आप डिराइव करने की कोशिश करो, जो फ्यूचर है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही टीसीएस का शायद ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, अभी अपने ऑप्शन किए नहीं है बट बता रहा हूँ। हो सकता है निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल है, निफ्टी का भी फ्यूचर अवेलेबल है, तो निफ्टी है, तो निफ्टी क्या है, अंडरलाइंग असेट है, जिसका वैल्यू डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जतन और उस्मान, मैंने तो राइस तुमको समझ में आना चाहिए इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। हो सकता है जतन और उस्मान के इसमें निफ्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो निफ्टी इज द अंडरलाइंग असेट, समझे ना। और निफ्टी का जो फ्यूचर है उसको क्या बोलेंगे, वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया, समझे, वैल्यू डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो आपने इक्विटी की बात की, बॉन्ड्स में होता है क्या, होता है ना, इंटरेस्ट रेट का स्वैप होता है, इंटरेस्ट रेट का स्वैप, इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर्स भी होता है, हम आपको आगे जाके इतने इंटरेस्ट पे पे करेंगे, होता है। बुलेट ट्रेन में क्या किया हमने, इंटरेस्ट डिसाइडेड है 0.01% या 1%, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मेरे को, मेरे ख्याल से 0.01% है शायद, या 0.1% ऐसा कुछ तो है। बुलेट ट्रेन के लिए जो लोन लिया ना, अभी नहीं, मोरेटोरियम पीरियड है 30 साल का, उसके बाद पे करना है आपको, इंटरेस्ट फिक्स्ड है। मतलब एक तरीके से आपने फॉरवर्ड कर लिया ना जापानीज गवर्नमेंट के साथ, उस कंपनी के साथ, बराबर है ना। तो बॉन्ड्स का भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, आप समझो कहीं पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, समझे, आप कहीं पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो,
समझो आपको ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तो आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ डील कर लेते हो, भाई मैं तेरे को फ्लोटिंग दूंगा, तू मेरे को फिक्स्ड दे, उससे फिक्स्ड लोगे, उससे फिक्स्ड लोगे, इंटरेस्ट फिक्स्ड लोगे, और आपका जिधर उधर पे करोगे, बराबर ना। तो आपका फिक्स से आप किधर चले गए, फ्लोटिंग पे चले गए, आपको कॉस्ट क्या आ गया, फ्लोटिंग का आ गया। ऐसे भी होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है अरे नहीं मेरे को फिक्स्ड चाहिए, बराबर ना, तो आपके साथ वो डील कर सकता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, बराबर ना। इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस भी होते हैं, ये भी अपने करने वाले हैं, ठीक है ना। करेंसी का भी स्वैप हो सकता है, जैसे ये दोनों का डील राइस के बारे में था, ऐसे हो सकता है कि कहीं से तो भी उस्मान को मिलने वाला डॉलर्स, उस्मान को मिलने वाला डॉलर्स, बराबर ना, उस्मान को मिलने वाला डॉलर्स, उस्मान को ऐसा लगता है अरे यार प्राइस गिर सकता है डॉलर्स का, बराबर ना, डॉलर नीचे जा सकता है। उस्मान क्या करता है, जतन को फोन लगाता है, उसको मालूम है जतन अरे जतन को बेच सकते हैं, जतन को जरूरत है, जतन को कहीं पे करना है, समझे ना, तो जतन बाई करने के लिए रेडी है, तो दोनों के बीच में डील हो गया। अंडरलाइंग असेट बोलो क्या है, डॉलर्स है, फॉरेन करेंसी है, तो उसका भी फॉरवर्ड हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, समझे ना। ऐसे ही अपने जितने भी कमोडिटीज है उन सबका, कमोडिटीज का भी फ्यूचर हो सकता है या फॉरवर्ड हो सकता है। कमोडिटी मतलब ऑयल से लेके तुम्हारी जितनी भी चीजें है ना, मतलब जूट, जूट मालूम है ना, समझे ना, राइस, व्हीट, समझ रहे हो, क्रूड ऑयल, ये सब चीज का फॉरवर्ड होता है, और सारे लोग पोजीशन लेते हैं, अपने को ऐसा लगता है, लेकिन एक एक फार्मर जो होता है ना, गुजरात का एक एक फार्मर, वो गुजरात का एक एक फार्मर लेता है पोजीशन, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी करते होंगे, क्या पता, ऐसा है, समझे। तो ये सब चीज, तो अंडरलाइन क्या है कमोडिटी में, वो कमोडिटी अंडरलाइन है। अगर समझो जीरा, जीरा ले लिया, जीरा का भी चलता है, समझे ना। ऐसे बहुत कमोडिटीज है, 100-150 कमोडिटीज है, इन सबका फ्यूचर्स हो सकता है। आप अगर मुझे ऐसा पूछोगे सर डेरिवेटिव इतना फेमस क्यों है, क्या लगता है, लालच। इस पृथ्वी पे अगर कोई लालची है तो वो इंसान है, मनुष्य, तो सबसे लालची इंसान मनुष्य है। तो वो जो मनुष्य है, बराबर ना, क्यों, क्योंकि बात को समझो, मैं अभी नंबर्स के साथ प्रूव करने वाला हूँ इस चीज को। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग ग्रीड के वजह से आते हैं, कोई कोई रिस्क को कम करने के लिए भी आता है। मैंने बोला जैसे इट्स अबाउट अ नाइफ, आप चाहिए उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एक नाइफ है। तो समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपके पास है ना, आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी, निफ्टी, मेरे को जरा कैल्सी पे नंबर्स बताते जाना। निफ्टी है ना, निफ्टी, निफ्टी के बारे में आप बुलिश हो, अब मैं जानबूझ के ऐसा वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। बुलिश का मतलब क्या, ऊपर जाने वाला है, प्राइस बढ़ेगा, ऊपर जाने वाला है, बराबर है, वेरी गुड। और बेरिश मतलब क्या, नीचे जाने वाला है, बराबर ना, बुल और बेर, बुलिश है। तो निफ्टी के बारे में आप बुलिश हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो मालूम है, या तो फिर निफ्टी बाई कर सकते हो, समझे। और निफ्टी चल रहा है 9,500 पे, कितने पे चल रहा है, 9,500, बात को समझो, 9,500, ठीक है, बहुत ध्यान देना। अब समझो आपने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से 10% निफ्टी ऊपर चले गया, 10% निफ्टी ऊपर चले गया, बराबर ना। तो 9,500 से बढ़ के, 9,500 पे बढ़ के नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपने बाई किया 9,500 पे और 10% ऊपर गया, मतलब आपने 950 रुपया कमाया, बराबर ना। ये आपका अर्निंग्स हो गया, नहीं क्या, इसमें भी आपने बाई किया था क्योंकि आप बुलिश थे। अब ध्यान से सुनो, आपका रिटर्न कितना है इधर, रिटर्न, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 10%, आपका निफ्टी मतलब 10% आपने अर्न किया। अब जादू सुनो, जरूरी नहीं है ये चीज ऐसे हो, मतलब अ, आप ये ऐसे ही करो कि निफ्टी बाई करो, ठीक है। आप क्या करते हो मालूम है, निफ्टी का फ्यूचर बाई करते हो, निफ्टी का फ्यूचर, ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लेते हो। अब निफ्टी का फ्यूचर बाई करने गए ना, तो जितना आपका उस दिन का वैल्यू था ना, जितना वैल्यू था उसका, बराबर ना, उसका आपको सिर्फ 10% वो लोग डिपॉजिट मांगते हैं, 10% डिपॉजिट,
समझे? तो बात को समझो। आपने निफ्टी बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, निफ्टी बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कितने में? 9,500 में, आज के भाव पे। बात को समझो, ये बहुत बहुत अच्छा मतलब बेसिक्स है, ये बहुत तगड़ा होना चाहिए, इधर समझेगा कंसेप्ट। 9,500 में आपने बाई कर लिया और प्राइस ऊपर चले गया, प्राइस क्या हो गया? ऊपर चले गया, है ना? तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ आपको, बराबर ना? तो 10% कितना हो गया? तो या तो फिर आप क्या करोगे, 9,500 रुपया पे करोगे, बात समझा रहा हूँ, 9,500 रुपया पे करोगे, बराबर ना? और आप निफ्टी ले लोगे, एक चीज है ना? और समझो भाव बढ़ गया रहेगा तो आपको तो 9,500 में मिला, बाहर जाके बेच दोगे जो भाव चल रहा है, बराबर है कि नहीं? 10% हाइक पे। या तो फिर सामने वाले को क्या बोलेंगे, कैश सेटलमेंट कर भाई, है ना? तो समझो अगर निफ्टी 10% ऊपर गया, कितना परसेंट ऊपर गया? 10%, है ना? इधर भी हमने अज्यूम किया था 10% ऊपर गया, ठीक है? तो वो आपको क्या करेगा में, डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस, क्योंकि उसको लॉस हुआ है, आपको फायदा हुआ है, बात समझे? आपको फायदा हुआ है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो 950 रुपीज वो आपको देगा, 950 वो आपको देगा। अब मैं आपको एक बात पूछूं, ये आपकी अर्निंग्स हो गई नहीं क्या? समझो नेट सेटलमेंट किया तो, अदरवाइज भी अर्निंग्स थोड़ी ना चेंज होने वाला है, डिलीवरी लोगे तो भी आपकी अर्निंग्स तो 950 रहेगा यार, समझे ना? मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 950, क्योंकि 9,500 का 10% ही डिपॉजिट मैंने पे किया था, सिर्फ डिपॉजिट पे करना है अपने को फ्यूचर में, 950। अब मैं अगर रिटर्न निकालता हूँ ना, रिटर्न, तो रिटर्न आ जाता है 950 अपॉन 950 इंटू 100, और एकदम जादू देखो, एकदम दिखने में बहुत मजा आता है सब, समझे ना? एकदम ऐसा लगता है अरे क्या चल रहा है यार, सही है, समझे ना? सर सब लोग फ्यूचर में ही जाने चाहिए, अरे जाने चाहिए। मैं फिर से कंसेप्ट बेसिक कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, पूरे चैप्टर का कॉमन सेंस बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर का कॉमन सेंस, समझे क्या? आपने सोचा और वो अगर हुआ, आपने सोचा और अगर वो हुआ, तो वारे न्यारे, समझ रहे हो क्या? आपने सोचा वो हुआ तो वारे न्यारे। यही अगर उल्टा पड़ जाता था ना, तो इधर इधर 10% का लॉस होता था और इधर 100% का लॉस होता था, बात को समझो, ध्यान में आया क्या? तो सुनने के लिए बहुत एकदम अच्छा लगता है, अरे क्या चल रहा है यार, फ्यूचर ही तो लेना चाहिए ना, बराबर है, ठीक है? देखो रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा है, मैं फिर से बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। हमने जो सोचा वो अगर हो गया, बराबर ना? हमने जो सोचा, आपको क्या करना है, ये सब जो बेसिक्स है ना उसको संभाल के रखना है, बाकी चैप्टर में संभाल लूंगा, समझे ना? हमने जो सोचा वो अगर हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, तो प्रॉफिट ही है। हमने जो सोचा वो नहीं हुआ तो आपको लॉस है। और एक चीज पूछता हूँ, तो ये क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है, बराबर ना? इसको लिख के निकालना है, क्या लिख के निकालना है? हाँ लिख लो एग्जाम्पल लिख लो। तो ये मैं बता रहा था, लोगों को ग्रीड है, लोगों को ऐसा लगता है फ्यूचर में कम इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हैं, इसके लिए लोग इसमें जाते हैं, ठीक है? कॉपी कर लो। सवा घंटा अपना थियरी चला आज, सवा नहीं, ऑलमोस्ट, नहीं सॉरी, सवा घंटा बोला मैंने, 40 मिनट्स तो चला है।
चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। सुनो, 10 मिनट में खत्म करते हैं, हाँ? ठीक है, इन लोगों का भी आज ये रहेगा ना अभी, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूछोगे ना, ये जो डेरिवेटिव्स है ये किसके काम में आता है, तो रिस्क को हेज करने के काम में आता है। इसको रिस्क को हेज करने के काम में आता है। हेज का मतलब क्या है पता है, रिस्क को रेड्यूस करना। रिस्क को क्या करना, रेड्यूस करना। हाँ, रिस्क को मैनेज करने के भी काम में आता है ये, बराबर ना। कैसे, ये समझेंगे थोड़ी देर में एग्जाम्पल में। तो हेजिंग क्या है, बराबर, मैं उस पर आता हूँ। अगर समझो कभी कभी ये प्राइस डिस्कवरी के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। देखो सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो 1 महीने बाद राइस का फ्यूचर है, फ्यूचर फ्यूचर राइस का फ्यूचर 1 महीने बाद चल रहा है 40 पे। 2 महीने बाद का जो फ्यूचर है ना वो 45 पे। 3 महीने बाद का फ्यूचर 50 पे। इससे क्या समझ में आता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, बुलिश है ना। तो प्राइस डिस्कवरी भी अपने कर सकते हैं, समझे ना। कुछ लोग जो है ना वो सट्टे के लिए यूज करते हैं, मतलब स्पेक्यूलेशन के लिए, है ना, है कि नहीं। और कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं। अपने तो अंदर ही है, मामा शकुनी से लेके सब क्या करते थे देखा है ना। तो स्पेक्यूलेशन ही है, महाभारत के टाइम से है, बराबर। तो और दूसरा है आर्बिट्राज, और दूसरा है आर्बिट्राज। तो एक एक चीज को समझते हैं, मुझे अभी 3 चीज समझाना है। एक है हेज। हेज हेज का मतलब क्या है मालूम है। हेज का मतलब है कि आप है ना रिस्क को कम करने के लिए आ रहे हो। क्या करने के लिए आ रहे हो, रिस्क को कम करने के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनो। समझो अपने साथ राहुल नाम का व्यक्ति है, ठीक है। इसका करंट पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राहुल करके एक है। अब राहुल क्या करता है, राहुल स्वीट्स बना के बेचता है, स्वीट्स, समझे क्या। और समझो ना अभी चालू है, आज है, राहुल स्वीट्स बना के बेचता है। और आज है, समझो अगस्त चल रहा है, अगस्त। और समझो दिवाली आने वाली है, बराबर ना, लगभग नवंबर में दिवाली है। नवंबर में क्या है, दिवाली है, ठीक है। अब ये स्वीट्स बनाता है तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, शुगर है। इसका रॉ मटेरियल शुगर है, इसको क्या चाहिए, शुगर चाहिए। इसका डर क्या है, इसका डर क्या है, नवंबर में जब दिवाली आएगी तो भाव बढ़ेगा कि भाव कम होगा। बढ़ेगा, उसका डर वो है। बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं क्या, तो प्रॉफिट क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो उसे क्या, वो क्या करता है मालूम है, वो क्या करता है, आज है ना, आज आज मतलब अगस्त में आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी एक बंदे के साथ करता है, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। फॉरवर्ड प्राइस का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बराबर ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसको ऐसे लगता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शुगर है ना, शुगर उसको जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। उसको लगता है कि ₹44 में वो बाई कर सकता है शुगर। तो उसने एक डील कर लिया कि भाई मैं तेरे पास आऊंगा, बराबर ना, और मैं तुझे ₹44 दूंगा और तू मुझे शुगर दे। आया समझ में। तो 44 में उसने डील कर लिया। मुझे एक बात बताओ, गुड फेथ में भाव कुछ भी हो, राहुल को शुगर पड़ेगा कितने में, 44 में पड़ेगा, 44 में पड़ेगा, बराबर है, समझे ना। तो 44 में पड़ेगा, राइट ना। तो उसको पता है कि 44 में वो प्रॉफिट कमा सकता है। बात समझ रहे हो। अब ये जो राहुल है ना, ये हेजर है। ये हेजर इसलिए बिकॉज समझो अगर उस दिन भाव हो गया 40 का, कितने का भाव हो गया, 40 का, कभी नवंबर में भाव हो गया 40, समझे ना। राहुल को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, राहुल को बुरा लगेगा, समझ में आ रहा है। क्यों, वो अरे यार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो 40 में मिल जाता था, क्योंकि नवंबर में भाव चल रहा है 40 का। देखो देखो, वापस बेसिक्स पे आता हूँ। उसने क्या सोचा था, भाव बढ़ेगा कि भाव कम होगा, बढ़ेगा। हुआ क्या, भाव कम हुआ, उदास हो गया, उदास हो गया।
है कि नहीं? लेकिन लेकिन अगर भाव हो जाता था 50 का, अगर भाव हो जा 50 का, वो क्या करता था? अरे नाचता था, वो खुश हो जाता था, नाचता था, बोले अरे क्या बात है, अच्छा डिसीजन लिया यार। उसको है ना इस भाव से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको बोलते हैं हेजर। हेजर मतलब कौन बंदा? वो कंटेंटेड है, उसको मालूम है कि मेरे को 44 मिल गया ना यार, मैं खुश। समझे? वो पैसा कमाने के लिए नहीं आता। तुम ऐसा नहीं बोलोगे अरे सर 4 का लॉस हो गया, नहीं, लॉस तो होता है, बट उसको पता है कि 44 में भी वो मिठाई बेच के कमा लेगा। वो कंटेंटेड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कंटेंटेड है, समझे ना? तो वो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। यही सोचो ना 50 पे चले आता तो उसका रिस्क नहीं बढ़ जाता था? कितना बढ़ जाता था? समझे? दूसरी बात, अगर समझो, अगर ये राहुल है ना, राहुल, ये राहुल तो स्वीट्स वाला है, इसको तो शक्कर की जरूरत है। राहुल के जगह पे मैं होता था, मैं अब मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मुझे शक्कर की क्या जरूरत है? तुम समझ रहे हो? और मैं जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाव बढ़ने वाला है, मैं बाई करता हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई करता हूँ। मुझे मालूम है कि भाव बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं हो गया स्पेक्यूलेटर। मैं स्पेक्यूलेटर, गैम्बलर हो गया। मुझे रिस्क कम नहीं करना है, मुझे कमाना है। तो अरे यार भाव बढ़ने वाला है, अनियन अनियन, अनियन पता है भाव बढ़ जाता है, अभी बहुत कम है, भाव बहुत कम है। क्यों कम है? होटल सब बंद है ना, सारे होटल्स बंद है, तो अनियन कोई यूज ही नहीं करता, तो बहुत कम है भाव, 20 रुपीज ऐसा कुछ है शायद, है ना? तो बोलने का मतलब, कोई बंदा रिस्क को कम करने आता है, रिस्क को कम करने आता है, तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है? उसको क्या बोलते हैं? हेजर। और जो बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में या ऑप्शंस में, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटर। ठीक है? आई होप क्लियर है। ठीक है? हाँ। और एक होता है आर्बिट्राजर। ये बहुत अजीब बंदा है। ये बंदा क्या करता है मालूम है? बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमा के निकल जाता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मुझे याद है पोर्टफोलियो में एक बार मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कमा के निकलना मतलब क्या चल रहा है? दो मार्केट है, दो मार्केट, दो मार्केट में प्राइस सेम होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो लोग क्या करेंगे? कम वाले मार्केट में बाई करेंगे, ज्यादा वाले मार्केट में बेचेंगे, है ना? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। क्या नहीं है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, बराबर ना? ऐसा। तो अभी इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। समझो, समझो, कोई भी एक आर्टिकल का नाम बोलो ना। कुछ भी, कुछ भी। जीरा, जीरा, चलो जीरा, जीरा ले लेते हैं। जीरा कैसा किलो है? पता है क्या? नहीं पता है? ठीक है, चलो अपने लिए 120 रुपया पर किलो, ज्यादा कम हो सकता है, पता नहीं मुझे। जीरा 120 रुपया किलो है। कभी आज, समझे? अब मैं क्या करता हूँ, सुनो ध्यान से। मुझे पता है कि 3 मंथ का फॉरवर्ड चल रहा है, 3 मंथ का क्या चल रहा है? फॉरवर्ड चल रहा है। फॉरवर्ड में प्राइस चल रहा है जीरे का 140 रुपीज। कितना चल रहा है? 140 रुपीज। जीरे का प्राइस चल रहा है 140 रुपीज। समझा? मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं क्या करता हूँ, आज जाके, सस्ता कहाँ पे है? ये स्पॉट मार्केट बोलेंगे इसको, आज इसको स्पॉट मार्केट बोलेंगे। आज दो मार्केट है, मैंने बोला ना, दो मार्केट है, जहाँ पे सस्ता है यहाँ पे बाई कर लो। यहाँ पे जाके मैंने बाई कर लिया, कितने में पड़ा? 120 में। ठीक है, बहुत सारा बाई कर लिया, एक गोडाउन भी ले लिया, उसमें स्टोर भी कर दिया। समझे ना? समझो पर केजी के हिसाब से गोडाउन का स्टोरेज का कॉस्ट आ गया 10 रुपया, तो भी मेरे को कॉस्ट, स्टोरेज का कॉस्ट के साथ कितना पड़ा? 130 रुपया। समझे क्या? आज मैंने बाई कर लिया, और आज ही जाके ना, आज ही जाके फॉरवर्ड में ज्यादा है ना, तो इधर क्या करेंगे? जिधर भाव ज्यादा है उधर क्या करेंगे? सेल करेंगे। इधर सेल कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई मैं 3 महीने बाद आके तुझे ये चीज सेल करूंगा। समझे ना? और वो मैंने ऑलरेडी बाई कर लिया आज। जीरा आज बाई किया, स्टोरी को समझो, जीरा आज मैंने बाई किया, 120 में पड़ा। समझे ना? 10 रुपए का स्टोरेज कॉस्ट आ गया, तो पड़ा लगा कितना? 130 रुपया मेरा कॉस्ट लगा 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद मेरा कॉस्ट कितना? 130।
और मेरा ऑलरेडी डील हो चुका है, वो जीरा में बेचूंगा कितने में, 140 में, बराबर ना, बैठे बैठे 10 रुपए का प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज, जो विदाउट एनी रिस्क प्रॉफिट करता है, बराबर ना, उसको बोलते हैं आर्बिट्राजर। ठीक है, और इसको और फोकस में आगे बढ़ता, आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बराबर है, एकदम सही है। ये जो 120 भी रुपया है ना, ये 120, ये भी आप बोरो करोगे, आपके घर से नहीं डालोगे, और उस पर इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लगा के समझो ना 12 रुपया पड़ गया, इंटरेस्ट को भी ले लिया आपने तो 12 रुपया पड़ गया, फिर भी तो ये वन कितना होता है, 132 हो गया, फिर भी तो 8 रुपया कमाएंगे। धीरे 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 मैंने प्रोग्रेस किया एग्जाम्पल में, समझे? आया ध्यान में? तो आज के दिन में हमने इतना समझा, ठीक है, क्या क्या समझा ये फिर से रिवाइज करेंगे, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, आज के टाइम पे हमने क्या समझा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है, उसमें बेसिक फॉर्म्स क्या है, अंडरलाइंग असेट्स होते हैं, उसकी वैल्यू हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं, बराबर ना? ठीक है, ओके, तो अपना अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। Thank you.